हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अपराह्न 11:48 तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि विक्रमी संवत 2082। आप सभी लोगों का स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में। पथिक संदेश पंजाब प्रांत में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाली राष्ट्रवादी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। हम उसके एक लेख का पाठन एक दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य है कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को थोड़ा प्रचार मिल सके और इसमें लिखी हुई जो बातें हैं वो प्रामाणिक बातें हैं, जिनको आम जो अन्य पत्रिकाएं हैं जो केवल धन शोधन के लिए, धनार्जन के लिए बनाई गई हैं, वो पत्रिकाएं नहीं छापती, क्योंकि उनसे धनार्जन नहीं किया जा सकता। वो ऐसा मसालेदार कंटेंट नहीं वो कर सकती। ये मसालेदार कंटेंट नहीं होता है। देश, संस्कृति और हमारे पूर्वजों, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी स्मृति करने वाली ये पत्रिकाएं हैं। तो हम एक दिन में एक लेख पाठन करते हैं। और जैसा हमें ज्ञात ही है कि पथिक संदेश पत्रिका में प्रति माह देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कोई घटनाएं, कोई वीर चरित्र, कोई क्रांतिकारी चरित्र उसमें अवश्य होता है। उसी कड़ी में आज भी जिस हम लेख की हम चर्चा करने वाले हैं, वह भी जब भारत का विभाजन हो रहा था, स्वतंत्रता से ठीक पहले, उस विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। और इसमें आज के इस विशेष लेख की विशेष बात यह भी है कि उस विभाजन की विभीषिका के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था, स्वयंसेवक क्या कर रहे थे, उसका भी हमें थोड़ा ज्ञान होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये पूरी पोस्ट सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और हमारे इस अभियान को अपना सहयोग दें। आइए लेख पाठन शुरू करते हैं। स्तंभ है विभाजन की विभीषिका। मुल्तान में संघ के स्वयंसेवकों ने मुस्लिम लीगियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लिखते हैं कि विभाजन से पूर्व पंजाब के मुल्तान में 3 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी बाला साहब देवरस का कार्यक्रम था। कार्यक्रम निपटा कर बाला साहब और उस समय के प्रांत प्रचारक माधवराव मोड़े जी अपने निवास पर आगे बढ़ गए। बाहर से आए स्वयंसेवक भी चले गए, परंतु लगभग 100 कार्यकर्ताओं को दूसरे दिन भी मुल्तान में ही ठहरना था। शहर के बाहर किसी एकांत और सुंदर स्थान पर बैठक लेने के विचार से दिल्ली दरवाजे के बाहर हिंदू दंगल का स्थान निश्चित किया गया। यह स्थान स्टेडियम के आकार का था। इस हिंदू दंगल के स्टेडियम में हर रविवार पहलवानों की कुश्ती के लिए मुकाबले होते थे। इसके आसपास हिंदुओं के कई मंदिरों का समूह था। यहाँ प्रायः लोग पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे। संघ की बैठक में शारीरिक कार्यक्रम भी अनिवार्य रहते हैं। तो इसी स्थान पर भी यही तय किया गया कि प्रातः 9 बजे तक खेलकूद के बाद स्नान, फिर बैठक और 12 बजे भोजन होगा। भोजन पकाने की व्यवस्था भी एक छोटे से मंदिर में की गई थी। इस अवसर पर एक भयानक घटना हुई। 4 मार्च का दिन मुसलमानों ने सर्वत्र दंगे करने के लिए निश्चित किया हुआ था। मुल्तान में बड़ा भयंकर दंगा हुआ।
परंतु यह दंगा केवल मुल्तान में ही नहीं हुआ था। रावलपिंडी, कोहाट, वन्नू, गुजरांवाला, लाहौर बड़े बड़े शहरों के साथ ही अनेक छोटे छोटे कस्बों में भी ऐसे दंगे उसी दिन हुए, पूरी कोऑर्डिनेटेड। इस आग ने पूरे पंजाब को अपनी लपटों में लपेट लिया और सारा पश्चिमी पंजाब धधकने लग गया। प्रातः संघ के शारीरिक खेलकूद के कार्यक्रम चल ही रहे थे कि शहर के से आकर एक स्वयंसेवक ने सूचना दी कि शहर के दूसरे सिरे बोहड़ दरवाजे में फसाद हो गए और कई लोग घायल हो गए हैं। इस पर मुल्तान के जिला संघ चालक डॉक्टर बलदेव वर्मन ने स्वयंसेवकों को सावधान किया और दंगल के अंदर के भाग में रहते हुए अपने कार्यक्रम चालू रखने का आदेश दिया। परंतु देखते ही देखते मुल्तान के बोहड़ दरवाजे से शहर के चारों ओर फसाद खड़ा हो गया। कई भागों में आग लगने के कारण आसमान में धुआं उठने लग गया। इन मंदिरों के समूह के चारों ओर लगभग 2000 मुसलमान एकत्र हो गए और जिहादी नारे लगाने लगे। पास के एक मंदिर में इन स्वयंसेवकों के लिए लंगर पकड़ा था। उसमें कुछ लोग घुसकर जब मारामारी करने लगे तो वहाँ उपस्थित स्वयंसेवक जो हाथ में आया उसे उठाकर बलवाइयों पर टूट पड़े। मोहल्ले के हिंदू नौजवान भी अपने भाइयों के साथ हो लिए। यह दृश्य पानीपत के युद्ध से कम नहीं था। चारों ओर खुला मैदान था, कभी हिंदू पीछे हटते तो कभी आक्रमणकारी पीछे हटाए जाते। इस युद्ध में हमारे एक स्वयंसेवक विश्वामित्र ने लाठी का ऐसा करतब दिखाया कि 5 मुस्लिम गुंडों को घायल करके धराशायी कर दिया। बाकी के बलवाई भाग खड़े हुए। हिंदुओं की आंखों में भी खून उतर आया। हिंदुओं की भीड़ के एक समूह ने उन 5 को घसीटकर एक कुएं में फेंक दिया। कई हिंदू भी जख्मी हुए। 2 स्वयंसेवक बुरी तरह घायल हुए। बाद में अस्पताल में पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई। बाकी के सारे स्वयंसेवक को दंगल के अंदर ले जाया गया। ये एक पुस्तक से लिया गया है। जो पुस्तक का लेखक है वो उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, वो उसका भागीदार भी रहा है। लिखते हैं कि मुझे, यानी पुस्तक के लेखक को, कुल्हाड़ियों से घायल करके धराशायी कर दिया। जहाँ मैं गिरा वह जगह दंगल की दीवार से 25-30 गज दूर थी। दंगल के अंदर से ईंटें बरसाकर स्वयंसेवक आक्रमणकारियों को दूर रख रहे थे, परंतु मुझे वे किस तरह अंदर लाएं यह समस्या थी। स्वयंसेवक भी दिलेरी में कम नहीं थे। लाहौर से प्रचारक बनकर आए एक हुकूमत राय ने 3-4 स्वयंसेवकों को साथ लिया। जान को हथेली में रखकर वे आगे बढ़े और मेरे बेहोश शरीर को उठाकर अंदर ले गए। उसके बाद बाहर से गोलियां चलने लगी। दंगल के अंदर कई हिंदू जख्मी थे। इतने में 4-5 पुलिस के लोग आते हुए दिखाई दिए। इससे कुछ स्वयंसेवक तो आशावादी हुए, परंतु एक दूरदर्शी स्वयंसेवक श्री नंदलाल ने सावधान किया। उन्होंने कहा, यह तो मौत आ रही है। पुलिस वाले हमारा लोहे का गेट खुलवाएंगे और दंगाई इनको धकेल कर अंदर घुस जाएंगे। पुलिस वालों के साथ 5-6 वे मुस्लिम लीगी नेता भी थे जो शहर में हिंदुओं को कट्टर शत्रु कहलाते थे। वे पुलिस वालों के साथ लेकर हिंदू प्रमुख लोगों को गिरफ्तार करवा रहे थे। सबको यह बात जच गई। तभी एक इलेक्ट्रीशियन स्वयंसेवक ने झट से मीटर के पास पहुंचकर एक तार को लोहे के गेट में बांध दिया। पुलिस वालों को बता दिया कि गेट में बिजली का करंट है, तो वह थोड़ी देर ठहर कर वहाँ से चले गए। शहर में स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी, इसलिए उस पर काबू पाने के लिए फौज भेजी गई। सौभाग्य से मुल्तान छावनी में एक मराठा रेजिमेंट की टुकड़ी थी। अगर बलोच मिलिट्री होती तो उन्होंने हमें बचाने के बजाय हमें ही गोलियों से उड़ा देना था। कितनी विकट परिस्थितियाँ थी, हम आज खाली सोच सकते हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए भी बड़ा अजीब सा अनुभव हो रहा है कि भाई कैसी परिस्थितियों में उस समय भारत रहा होगा। हमारी भारत माता को कैसे विदीर्ण किया अंग्रेज़ों ने, ये जो टुकड़े किए, और अंग्रेज़ों ने अपने जो
चेले चपाटे थे, उनके माध्यम से जो भारत माँ के टुकड़े किए, कितना दर्दनाक था। इस मराठा रेजिमेंट का एक दस्ता दंगल पहुंचा और वहां के सभी हिंदुओं को उसने शहर में पहुंचाया, घायलों को अस्पताल में। उस लड़ाई में मिंट गुमरी के कार्यकर्ता श्री मनोहर लाल बंदूक की गोली से शहीद हो गए थे और भी 6 स्वयंसेवक कत्ल कर दिए गए थे। मैं यानी लेखक और कल्याण दास अस्पताल में पहुंचाए गए। हम दोनों की देखभाल करने के लिए श्री बलबीर शर्मा और श्री नरेश कुमार को भी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में 250 से अधिक जख्मी लोग थे। कोई गलियारे में पड़ा था, कोई बरामदे में। दर्द भरी कराहों से अस्पताल गूंज रहा था। दूसरे दिन फसाद शांत हो गए तो लोग सहमे हुए से अपने काम से बाहर निकलने लगे। तीसरे दिन 6 मार्च 1947 को होली थी। मुल्तान की होली बड़ी प्रसिद्ध थी, परंतु इस साल होली मनाने का कोई अवसर ही नहीं था। इसके विपरीत खून की भयानक होली खेली जा रही थी। फसाद के पूरे 48 घंटे के बाद मुझे यानी लेखक को थोड़ी देर के लिए होश आया। मैं 8-10 दिन से बिस्तर से उठ नहीं सकता था, परंतु शहर के एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री भगवान दास जसूजा, जिनके लड़के शाखा में जाते थे, मेरे पास पहुँचे और साथ वाले सहायकों के से कहा कि शर्मा जी को इसी समय यहाँ से ले चलो। मैं नीचे तांगा खड़ा करके आया हूँ। अगर इसी वक्त इनको यहाँ से नहीं हटाया गया तो वे गिरफ्तार हो जाएंगे। मुस्लिम नेताओं ने पुलिस में इनके नाम के वारंट जारी करवा दिया है। अन्य भी कईयों के वारंट निकलवाए जा चुके हैं। झट से वैसा ही किया गया। मुझे गुप्त रूप से वहाँ से हटाया गया और मैं 20 दिन बाद डॉक्टर प्रहलाद के घर में इलाज करवाता रहा, जिसका पुलिस को पता नहीं चल सका। पंजाब के पुलिस वाले कट्टरपंथी सांप्रदायिक वृत्ति के कारण अपने वास्तविक कर्तव्य के प्रति बेईमान हो गए थे। ऐसी अवस्था में यही मानना पड़ गया था कि पंजाब में नाम मात्र के लिए ही कोई सरकार थी, और वह भी ऐसी जैसी औरंगजेब की। सरकार के बड़े अधिकारी सब मुसलमान थे और उनको भी यकीन हो गया था कि लाहौर तक पाकिस्तान बन गया है। अतः लाहौर के से आगे जो कोई हिंदू बड़े अफसर थे भी मुसलमानों के ही मातहत थे। उन हिंदू अफसरों की बात चलनी तो दूर रही, उनको अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। पंजाब के हिंदुओं का सरकार पर इससे विश्वास जाता रहा। उन्होंने फैसला किया कि हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रभावशाली संस्था थी। पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रभावशाली संस्था थी। राजनीतिक दल भी थे जिनका समाज के प्रत्यक्ष संबंध था और लोग उन राजनीतिक दलों से बहुत आशा रखते थे। राजनीतिक दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी और प्रभावी संस्था थी, परंतु हर जगह लोगों को कांग्रेस से बहुत निराशा होती थी, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा की बात वे सांप्रदायिक कहते थे और किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए असमर्थता व्यक्त करते थे। इसलिए संघ की ओर लोगों का झुकाव होना स्वाभाविक था। लोग संघ के स्वयंसेवकों की कर्तव्य परायणता जान चुके थे, अतः बिना किसी संकोच के लोगों ने संघ को पूरा सहयोग देना आरंभ किया। हिंदू सरकारी अफसर भी संघ के लोगों के से सहयोग करने लगे थे। मिलिट्री के जो हिंदू यूनिट पंजाब में नियुक्त थे, उनमें मराठा, सिख, डोगरा और जाट रेजिमेंट प्रमुख थे। मिलिट्री के अफसर भी हर प्रकार से सहायता काम में पूरे दिल से संघ के लोगों की सहायता करते थे। संघ के अनुशासन से प्रभावित होने के कारण मिलिट्री अफसर संघ को दिलो जान से चाहते थे और कई काम संघ के लोगों के सुपुर्द करके निश्चिंत हो जाते थे। कई दूर पार के गांव में हिंदुओं को सुरक्षित रूप में ले आने के समय संघ कार्यालयों से संपर्क करके संघ के लोगों को अपने साथ ले जाते थे।
कई कैद की गई या ज़बरदस्ती उठा कर ले गई हिंदू लड़कियों का पता लगाने और उनको कैद खानों से छुड़ा कर लाने में भी संघ के स्वयंसेवकों ने जो बलिदान किए और जिस दिलेरी का परिचय दिया, उस प्रकार के उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मुल्तान में हिंदुओं ने जिस प्रतिरोध का प्रदर्शन किया, उसका प्रचार सारे क्षेत्र में होने लगा। बाद में यहाँ तक बताया जाने लगा कि जहाँ हिंदू बहुत थोड़ी संख्या में थे, वहाँ भी अब जब कभी दंगा होता तो मुस्लिम लीग वाले यह कहकर धमकाते थे कि यह मुल्तान नहीं है, समझे, यहाँ तुम लोगों को हम कुचल कर रख देंगे। यानी मुल्तान में जो दंगा हुआ था उसका प्रतिकार इतना प्रभावी था कि अन्यत्र भी उसका उदाहरण देने लग गए थे। ये पुस्तक के लेखक लेखराज शर्मा जी की पुस्तक 1947 का धधका पंजाब और आरएसएस, इस पुस्तक से लिया गया। ये पुस्तक वास्तव में संस्मरण ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं इन्वॉल्व थे उसमें, वो उस विभीषिका को झेलने वालों में से थे। और ऐसी बड़ी सारी कहानियाँ, अभी हम इसको कहानियाँ ही कहते हैं, ये वास्तविकता थी जो पंजाब ने झेली और उसका लाभ कभी भी, क्योंकि जो ऐसे रक्त रंजित क्रांतियाँ रही है उससे किसी का लाभ नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो रह गए, स्वयं को मुसलमान तो कहते हैं, परंतु वहाँ पर भी वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। वो कभी बलोच से लड़ते हैं, कभी दूसरे पश्तूनों से लड़ते हैं, सिंधियों से लड़ते हैं, पंजाबी अन्य जो शेष मुसलमान वहाँ रहते हैं उनसे लड़ते हैं। माँ के सीने को छलनी करने वाले सुख से कैसे रह सकते हैं। परंतु ये तो उनकी बात है, वो सुख से रहे न रहे, उन्होंने बड़ी गलतियाँ की, वो अपनी गलतियों की सज़ा भुगतेंगे। परंतु क्या हमने कुछ सीख लेनी चाहिए? हमने ये जो इतने बलिदान हुए जिनकी चर्चा हम करते हैं, पहले अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, फिर उसके बाद ये एक नए आंदोलन जिहाद से लड़ते हुए, इन सब का एक ही उत्तर है, हम संगठित होंगे। हमें किसी को डराने के लिए संगठित होना नहीं है। अपनी शक्ति का संग्रह केवल दूसरे हम पर अपनी मनमानी न कर सकें, इसके लिए वो शक्ति का संग्रह है। मुझे बड़ा ये लेख पढ़ते हुए भी बड़ा दुख का अनुभव हो रहा है कि अपनी ज़मीन, अपना स्थान, अपने पीढ़ियों से जहाँ रह रहे थे उन सब को छोड़ के एक नेता ने दूसरे नेता से बात करके ज़मीन का बंटवारा कर दिया और लाखों लाख लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, जान देनी पड़ी और लाखों करोड़ों लोगों को भागना पड़ा, रातों रात भागना पड़ा। और वो दंश आज भी झेल रहे हैं, जो वहाँ बचे हुए हैं वो आज भी झेल रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ किया, बहुत बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ये समय के कालखंड में बहुत छोटा समय रह जाएगा, परंतु ये जो अंग्रेज़ सरकारों ने उस समय की, चर्चिल और उनके माउंटबेटन और उनके चेले चपाटे जो यहाँ और पाकिस्तान में थे, उन्होंने जो किया वो अक्षम्य है। पुनः किसी अन्य अंक के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।